नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुनील सर आईटीआई पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा, है ना? वो टॉपिक है व्यवसाय सुरक्षा एवं साधन। मेरे दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं, जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कहीं काम करते हैं, किसी वर्कशॉप में अगर आप काम करते हैं, वहाँ के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, निजी जीवन में भी आप देखे होंगे, बहुत ऐसे गाँव हैं, बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पर आप आग लगते हुए देखे होंगे। आग भी आप ये समझ जाइए, ये ज़रूरी नहीं है कि आग जो लगने का माध्यम होगा, वो कोई एक ही होगा। लेकिन गाँव घर में क्या करते हैं मेरे भाई, लोग जिसको जानकारी नहीं है, तो वो आग लगने पर आप देखे होंगे गाँव से लोग जो है थाली, बाटी, लोटा, गिलास, बाल्टी लेके दौड़ जाते हैं आग बुझाने के लिए अगर कहीं आग लगा हो तो। क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत अधिक है, लोगों का ये प्रयास होता है कि किसी भी माध्यम से आग पे काबू कर लिया जाए ताकि औरों का भी घर, औरों का शहर जलने से बच जाए। तो लोग जो है बिना डिसीजन लिए हुए दौड़ जाते हैं पानी डालने के लिए। सीधे कोई किसी प्रकार का आग लगा, वो पानी फेंकना शुरू कर देते हैं भाई गाँव के लोग, और बहुत जो जिनको जानकारी नहीं हो। तो हम आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व क्या है कि हम कोई भी कदम उठाएं, नुकसान नहीं हो। आग ही अगर लगा, अगर भाई बिजली से आग लगेगा, वहाँ पानी फेंकिएगा बाल्टी से, तो भैया आपका भी तो खेला खत्म न हो जाएगा। आपके साथ भी दुर्घटना हो सकता है भाई। गैस से आग लगा है, पानी फेंकिएगा, आग तो एक तो बुझेगा नहीं, आपके साथ भी दुर्घटना होने का पूरा चांस बनता है। मेरे भाई, आपको हम बता देना चाहते हैं, आईटीआई का जो है सीबीटी एग्जाम में जो है आईटीआई का इस टॉपिक से कम 3 से 4 सवाल आपको देखने के लिए हर हाल मिलेगा। और सवाल जो हम टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं, और समझ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा आप बना दीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक से याद रहे 3 से 4 सवाल आपको देखने के लिए हर हाल में मिलेगा। ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कई वर्षों का एक्सपीरियंस जो हमारा बता रहा है। ऐसा सवाल हमने बच्चों को करवाया है, बच्चों ने किया है। आप समय दीजिए, थोड़ा-सा समय दीजिएगा, फिर आप जो है 3 से 4 सवाल अगर आ गया, 8 से 10 नंबर तक आप सेव कर सकते हैं। आइए हम टॉपिक पे बात करते हैं। ये जो है, किसी प्रकार का अगर आग लगता है, उसको बुझाने के लिए एक एगो माध्यम लोग के दिमाग में है कि पानी डालो आग बुझ जाएगा। ऐसा एक्चुअल में है नहीं, कहीं काम करिएगा तो वहाँ इस बातों को ध्यान में आपको रखना है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आग के प्रकार को, आग के प्रकार को, है ना? ये जो है, आग को जो है 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये निजी जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ है भाई। सबसे पहला है क्लास ए, है ना? क्लास ए में जो है रखा गया है, किस प्रकार का आग अगर लगे, उसको हम पहले पहचानें, उसके बाद बुझाने के लिए जो है, उसके लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करिए, है ना? ये आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक यंत्र, है ना? ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये अग्निशामक यंत्र है जिसको अपना लोग क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। किस फायर एक्सटिंग्विशर का भी अलग-अलग टाइप है। अब पान आग जो लगा है अगर लकड़ी से लकड़ी से, कागज से, कूड़ा करकट से, कूड़ा करकट से अगर आग लगा है, तो उसको उस आग को बुझाने के लिए पानी से तो ये बुझ ही जाएगा, है ना? साथ ही साथ अब पानी आपको किसी इंडस्ट्रीज में कहीं वर्कशॉप में थोड़े मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अभी तो घर-घर हर गाड़ी में, फोर व्हीलर में, हर लगभग लोगों के घर में फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। तो इस प्रकार का आग को बुझाने के लिए, इससे लगे आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कीजिएगा, ये सभी चीज़ के बारे में आपको हम बताने वाले हैं आगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले जो है आप पहचान जाइए आग के प्रकार को, है ना?
ये जो 4 प्रकार से अगर आग लगा है ना, तो उसको अपना लोग कहते हैं क्लास ए फायर। इसको अपना लोग कभी कभी क्या कहते हैं, इसका नाम एक और है कार्बोनेशन फायर, है ना। इसका नाम क्लास ए वाले फायर को जो है, इसका नाम जो है कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। दूसरा जो है, अब इसके लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना है वो हम आगे बताएंगे। दूसरा जो है क्लास बी फायर, है ना, यहाँ आप ऐड कर दीजिए फायर, है ना। अब आप ध्यान में रखना है आपको, ऑयल से, इसको अपना लोग कहते हैं ऑयल फायर भी। ऑयल फायर भी क्या कहते हैं, क्लास बी वाले को ऑयल फायर भी कहते हैं। तेल से लगी आग, है ना, या पेट्रोल, किरासन तेल, ऑयल, केरोसिन तेल, है ना, ऑयल, डीजल से लगी आग को आपको क्लास बी में रखा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए तीसरा क्या है, क्लास सी फायर। गैस से लगी आग को, है ना, जैसे H4 या LPG या वाटर गैस से लगी आग को क्लास सी में रखा गया। ठीक है ना, गैस से लगी आग, है ना, चाहे वाटर गैस हो चाहे LPG हो, उससे लगी आग को अपना लोग क्लास सी में रखा गया है। साथ ही साथ इसको बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशमन का यंत्र का उपयोग किया जाता है, उनको भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। अगर आप लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्लास डी में जो है ना, किस प्रकार का, आपको जो भी डायग्राम भी यहाँ मिल रहा है उसको आप बनाइएगा जरूर। ठीक है, अगला है चौथा नंबर में क्लास डी फायर, है ना, विद्युत से लगी आग को, है ना, विद्युत से लगी आग, बिजली वगैरह से, शॉर्ट सर्किट से अगर लगता है आग, विद्युत से लगी आग। एक और है कि जैसे कि ज्वलनशील कोई आग, कोई ज्वलनशील पदार्थ से, एवं किसी ज्वलनशील पदार्थ से लगी आग को क्लास डी में रखा गया। ठीक है, एक और है आग जिसको पांचवा अपना लोग कह सकते हैं क्लास एफ, है ना, क्लास एफ, खाने पीने की चीजों से, तेल से, खाने के तेलों, खाने का जैसे कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं ना, या फिर उस प्रकार का जो है आपको कुकिंग ऑयल से लगी आग को क्लास एफ में रखा गया। ठीक है, ये आप जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सभी आगों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। आपको पता रहेगा तब ना भैया कि हमको कौन सा आग लगा हुआ है, किस माध्यम से लगा हुआ है, तब ना बुझाने जाइएगा। अब कहीं से आग लगता है, आप क्या करते हैं, बाल्टी थाली लोटा लेके पहुंच जाते हैं भाई, तो फिर वो आपके साथ दुर्घटना होने का पूरा चांस बन जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट्स बना करके रख लीजिए। ये जो हम बताए हैं, सवाल किस प्रकार से आएगा आपको बताते हैं, इनमें से क्लास डी में कौन से आग को रखा गया है, या कह देगा बिजली से लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है।
पूरा करकट से लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है? क्लास बी फायर को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं? एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर ITI का कम्युनिटी पोस्ट में हम हमेशा जो है पोल, उसमें जो है 4-5 सवाल डेली हम डाल रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वहां पे आकर के आप दे दीजिए टेस्ट, एक तरीका से टेस्ट कहिए, आप पोल कर दीजिए, है ना। वहां से आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से मिलता जुलता सवाल आपको मिलेगा, वही सवाल आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। 100% आपको बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, हम दावे के साथ आपको कहते हैं। आप वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, है ना। फिर कहिएगा एग्जाम के बाद सर इससे सवाल नहीं आया, एक्सपीरियंस है हमारा, बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब अपना लोग जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं मेरे भाई कि अग्निशामक यंत्र का जो है नाम, अब इसको उपयोग कैसे करते हैं आप देख लीजिए। अग्निशामक यंत्र का जो उपयोग करते हैं उसके अंदर में आप देख सकते हैं ये नोज है ना, ये नोब कहते हैं इसको। इस नोब के अंदर ये ग्लास में जो भरा हुआ है, यहाँ है क्या भरा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4। उसके बाद ये भी कांच के ग्लास में एक पैक रहता है। उसके बाद ये जो खाली सिलेंडर है उसमें जो रहता है सोडियम बाय कार्बोनेट इसमें भरा हुआ रहता है। इसका जब उपयोग करने जाइएगा, किसी भी प्रकार का आग को बुझाने के लिए आप जब जाइएगा, इसको क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिए। ये जो हेड है ना, इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके जो है पटकते हैं, है ना, जमीन पे पटकते हैं। जमीन पे पटकने के बाद ये जो नोब है और H2SO4 है इसके अंदर में, ये जो ग्लास में पैक रहता है वो फट करके ये दोनों में मिक्स हो जाता है। अलग अलग प्रकार का यहाँ पे आपको केमिकल रहेगा, अलग अलग आग को बुझाने के लिए, अलग अलग प्रकार के गैस को उत्पन्न करने के लिए, अलग अलग प्रकार का इस जो है आप जो देख रहे हैं नोब के अंदर में आपका केमिकल रहता है। और ये इस केमिकल को, और जो सिलेंडर के अंदर में बाहरी ग्लास के बाहर जो है जो केमिकल रहेगा, वो ये जो नोब फट जाने के बाद दोनों मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद जो निर्माण होता है, उस दोनों मिक्स होने के बाद तो फिर ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद जो फिर निर्माण होगा उसका उपयोग अपना लोग क्या करते हैं, आग को बुझाने में करते हैं। यहाँ पे प्रेस करके, हैंडल को प्रेस करके, है ना। इसको उपयोग करना भी हम वीडियो में बताए हुए हैं, प्रैक्टिकल करते हैं उनको आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, फीटर प्रैक्टिकल के नाम से होगा। अब देख लीजिए यहाँ अग्निशामक यंत्र का नाम, इसका कलर कोड भी होता है। सभी का जो है कलर कोड अलग अलग होता है। कलर कोड क्या रहेगा आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये जो सिलेंडर के नीचे वाले भाग में कलर कोड रहता है, या फिर ये कहीं भी रह सकता है वो कलर कोड, उसको आप देख करके पहचान जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपना लोग अगर बात करते हैं सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का, इसका उपयोग जो करते हैं इस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का, क्लास ए फायर को लकड़ी कूड़ा करकट से लगी आग को बुझाने के लिए अपना लोग जो अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। आपको ध्यान में रखना है कि क्लास ए फायर को के आग को बुझाने के लिए अपना लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, वो हो जाता है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, ठीक है भाई। इसका जो कलर कोड होता है मेरे भाई, आपको हम बता देना चाहते हैं। इसका कलर कोड ये छूट गया था। कलर कोड जो होता है ये पीला कलर का होता है ना। ये पीला कलर का अग्निशामक यंत्र का कहीं ना कहीं कलर होगा, कलर कोड होगा, उसको आप पहचान जाइएगा। इसके अंदर में जो भैया है ना, वो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का प्रकार है, और इसको जो है क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए अपना लोग उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है मेरे भाई, फोम अग्निशामक यंत्र, दूसरा इसी टाइप का होता है। इसके अंदर में क्या रहता है, सल्फ्यूरिक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट रहता है, Al2SO4 रहता है इसके अंदर में। वो जो है दोनों मिक्स होने पे, ये और इसके अंदर में मिक्स हो जाने पर, तब जो है आपको जो रिएक्शन करता है उसके माध्यम से जो अपना लोग बुझाते हैं आग, ऑयल फायर ना, क्लास बी की श्रेणी में जो भी आग को रखा गया है ना। तेल से लगी आग को, पेट्रोल से लगी आग को, डीजल से लगी आग को, किरासन तेल से लगी आग को बुझाने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, फोम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अगला जो है, अगला आपको हम बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मिटाना पड़ रहा है बार बार, फिगर हम नहीं मिटा रहे हैं तो फिर स्पेस हो जाता है हमारा। इन सभी से जो है ना सवाल आपको आना 100% तय है मेरे भाई, ठीक है। तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं
तीसरा का अगर बात करें तो वो तीसरा जो है आग को बुझाने के लिए अपना लोग ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं अपना लोग, है ना, तीसरा वाला आग को बुझाने के लिए। अब इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें जो रहता है, इसमें जो है आपको CO2 या N2, है ना, नाइट्रोजन की सहायता से सोडियम, थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, चूर्ण का पाउडर, है ना, बाहर निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट चूर्ण का पाउडर बाहर निकलता है। ठीक है, जब इसका उपयोग करिएगा तो एक क्लास डी नहीं, क्लास सी से लगी आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, इसका जो कलर कोड होता है, ये जो दिखेगा आपको किस कलर का रहेगा, कोनो फायर एक्सटिंग्विशर का थोड़े छींटना शुरू कर दीजिएगा, कलर कोड से पहचानिएगा। ये ब्लू होता है, नीला होता है ना, इसका जो है आपका कलर कोड जो होगा वो नीला होता है। ठीक है, अब चौथा अगर अपना लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई, चौथा अग्निशामक यंत्र का, तो उसको भी आपको हम बता ही देते हैं। लिख लिए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है ना, चौथा अग्निशामक यंत्र है CTC, है ना, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है CTC का फुल फॉर्म होता है। इससे लगी आग को, इसको जो है CTC फायर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है हेलोन अग्निशामक यंत्र का, जिसको अपना लोग शायद अग्निशामक हेलोन अग्निशामक यंत्र के भी नाम से जानते हैं, है ना। CTC को अपना लोग कभी कभी हेलोन अग्निशामक यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसमें केमिकल के रूप में जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, और क्या होता है ब्रोमोफ्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। इसको आप लिख लीजिएगा, ये लंबा है। ठीक है ना, फिर से आपको हम बता देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन का उपयोग किया जाता है। इसका यूज जो है किस काम के लिए किया जाता है वो आपको हम लिख देते हैं। इसका प्रयोग विद्युत से लगी आग, इसका प्रयोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए CTC हेलोन अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, और अगर पूछ लगा कि कौन सा क्लास, क्लास डी से लगी आग को, है ना, आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो कलर कोड होता है ग्रेड कलर कोड का है इसमें, है ना, ग्रेड कलर कोड, ग्रेड कलर कोड है, जिससे आप जो है पहचानिएगा। ग्रेड कलर का जो है यहाँ पे एक पट्टी होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से अपना लोग पहचान जाएंगे कि भैया इसमें जो है CTC अग्निशामक यंत्र है। इसका उपयोग जो है अपना लोग क्लास डी के फायर को के आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो हमको लगता है इससे जो है 3-4 सवाल आपका 100% आएगा। और
अगला जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये 13 क्लास है ना, 13वां क्लास है। 14वां जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और हम वही पढ़ाएंगे। थोड़ा समय लग रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन कहीं समय अगर नहीं दीजिएगा ना कोई भी चीज़ में तो आपको समझ में आना है नहीं। समय दीजिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर क्लास आपको हम बेहतर तरीक़ा से करवा देंगे ताकि आपको थ्योरी में जो है 99% नंबर आ जाए आपका। ये वादा है मेरा। आप नोट्स बनाते चलिए, बस यही आपको हम बोलेंगे, ताकि लास्ट में जो है एग्ज़ाम के समय में एक बार रीडिंग मार दीजिएगा, सब क्लियर। धन्यवाद।